हेलो गाइस हेलो गाइस। अभी बज रहे हैं 4। मैं उठी हूँ मात्र 1 घंटे पहले, सुबह के नहीं दोपहर के। कल मैं सोई थी 3:30-4 बजे आराम से। क्यों ऐसे? नो रीज़न एट ऑल। संडे, आज मजे से संडे एंजॉय करेंगे। अच्छा बाहर जाऊंगी, इतना सुंदर फॉल का सीज़न हो रहा है। नहीं, मैं उठी हूँ 3 बजे। अच्छा मेरे पास ब्रेकफास्ट बना रखा था, अभी मैंने ब्रेकफास्ट खाया और अभी मैं चाय पी रही हूँ। और मेरे रूम की हालत है बहुत ख़राब। ये बकवास इंट्रो है, आगे आप स्किप भी कर सकते हैं। उसमें बताना चाह रही थी कि मेरे इतने अजीब से हालात में मैं बनाऊँगी आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स इन कोरिया की वीडियो। देखो, वैसे तो ना मैंने अपना कमरा सुधारा, ना ही मैंने अपना हुलिया सुधारा, पर मैंने क्लासेस पहन लिए, तो दैट्स हाउ यू नो आई एम सीरियस। हम चलते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में इन कोरिया। देखो, किसी बहुत महान इंसान ने कहा है, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें ना पता हो उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए। वैसे ही मुझे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रही हूँ। पर जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकी थी मैंने कलेक्ट कर ली है रिगार्डिंग दिस। सो सिंस आई हैव द डिटेल्स है, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे देख के तुमको वीडियो में बताती रहूँगी। वैसे भी तुमको मेरी शक्ल देख के क्या करना है, सिर्फ सुनो आवाज़, तुम्हें पता चल जाएगा क्या सीन है। ओके, स्टूडेंट्स क्यों पार्ट टाइम जॉब करते हैं हम सबको पता है। इट्स कंपल्सरी नो, पर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, एंड द कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव इन कोरिया। इफ़ यू आर नॉट बीइंग एक्चुअली सपोर्टेड बाय अ फैमिली और यू डोंट हैव अ स्कॉलरशिप, एंड पार्ट टाइम जॉब इज द वे टू गो अगर तुमको बाहर पढ़ना है। वी ऑल नो द ड्रिल, राइट? So let's start with the visa rules and who can work part-time. This is very important. I am on D2 visa, which is basically the student visa in Korean. Masters, undergrad, PhD student, everyone is on a D2 visa. तो बेसिकली क्या तुम इसमें पार्ट टाइम जॉब पे कर सकते हो? ऑफ कोर्स इट इज़ अलाउड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक परमिशन फ्रॉम 2 जगह, योर यूनिवर्सिटी एंड द इमिग्रेशन ऑफिस। एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो तुम पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए फिर एक स्टूडेंट वीज़ा पे पार्ट टाइम जॉब की? You should be studying in a Korean university, which is a given. अब university should also be recognized with the ministry. Yes, and आपकी attendance और GPA अच्छी होनी चाहिए, by which I mean attendance rate जो भी आपकी university आपको सेट करके देगी, 80%, 75%, 90% इवन आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया मेट हो रहा है, एंड आपकी GPA यूजुअली 2.0 से अबव होती है। तो क्या आपका अटेंडेंस GPA उस ग्रेड से ऊपर है या नहीं, ये रिक्वायरमेंट हो गई आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट है जो काफ़ी बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, आप कोरिया में आने के 6 महीने बाद ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। Yes, until and unless you are doing something illegal or anything, आप 6 महीने से पहले नहीं कर सकते। तो कृपया करके अगर आप ये सोच के आ रहे हैं ना मैं तो कोरिया जाऊंगी और मैं जाते पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। डिपोर्ट कर देंगे तुम्हें, मत करना ऐसा प्लीज़। अब वर्किंग आवर्स की लिमिट्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक गिवन लिमिट है, बट आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि वर्किंग आवर्स आप हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करें। यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी वो डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हैं और आपके पास टॉपिक नहीं है तो आपके पास बड़ी लिमिटेड टाइम होगा। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 12 आवर्स और 15 आवर्स और समथिंग। एंड अगर आपके पास टॉपिक लेवल है 3 से ज़्यादा तो आप एक हफ्ते में लाइक वीक डेज पर 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं और वीकेंड पर अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अगर अगेन आपके पास टॉपिक लेवल नहीं है तो जितना मैंने सुना आप 15 घंटे काम कर सकते हैं। पर अगर आपके पास टॉपिक लेवल 4 से ज़्यादा है तो आप एक हफ्ते में 30 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं और वीक एंड्स पर अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। देयर इज़ नो आर थिंगी टू इट। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये वर्किंग आवर की लिमिट नोट करना। अगर आप अपनी वर्किंग आवर लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे हैं देन दैट इज़ ऑल्सो इलीगल, ओके। अब ये D2 वीज़ा वालों की बात हो गई थी। यू आर अलाउड पार्ट टाइम जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स, बट जब आप D10 वीज़ा में होते हैं और आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है
तो फिर उस केस में आपको क्या अलाउ होगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट टू दैट। आज मैंने माइक नहीं लगा रखा बिकॉज ऑनेस्टली मेरे को मेरा माइक मिल नहीं रहा है इस कबाड़ खाने में कि मैंने कहाँ रख दिया है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आई अगेन अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे को नहीं मिल रहा मेरा माइक। आई एम सो सॉरी, अगली बार ढूंढ के बनाऊंगी। ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी बिकॉज इंस्टाग्राम पर भी इतने मैसेजेस आ रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में बनाओ, यूट्यूब पर भी आ गए थे पार्ट टाइम जॉब के बारे में बनाओ, तो पार्ट टाइम जॉब के बारे में बनाते हैं। 8 समथिंग सब्सक्राइबर्स है अपने, 1 के हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाद, धमकी नहीं रिक्वेस्ट है। तो D10 वीज़ा क्या होता है, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है उसके बाद आप एक जॉब सीकिंग वीज़ा पे जाते हैं। ये वीज़ा आपको बताता है कि बेसिकली आप इसमें इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, खाली बैठ सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड खाली बैठा हुआ इंसान अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको ये सब करना होता है। इसमें आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और इंटर्न भी काम कर सकते हैं। फिर जैसे कि फर्स्ट केस में हमको यूनिवर्सिटी एंड इमिग्रेशन दोनों से वो चाहिए अप्रूवल, इस केस में हमको सिर्फ इमिग्रेशन से अप्रूवल चाहिए। इस वीज़ा का मेन पर्पज़ ही होता है जॉब सीख करना। तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना वो केस बाय केस डिपेंड करेंगे, बट हमेशा इट्स लिमिटेड टू 20 और 30 आवर्स पर वीक डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक लेवल एंड डिपेंडिंग कि वो आपका जो काम कर रहे हो वो आपके फील्ड से रिलेटेड है या नहीं। बेसिकली कोरिया में देयर इज़ दिस थिंग कि अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड से हो तो आप काम भी उसी फील्ड में करोगे, एंड दिस कैन आइदर मेक योर वीज़ा एप्लीकेशन और ब्रेक योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये चीज़ होती है कोरिया में। इसका दिस अनदर टॉपिक, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो D10 वीज़ा पे लोग इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, पार्ट टाइम गिग्स ले सकते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर परमिशन फॉर पार्ट टाइम। ये सबसे बेसिक चीज़ है कि ये वेबसाइट है हाई कोरिया, एंड इस पे आई एम अटैचिंग दी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप लॉग इन करके अप्लाई करेंगे जब आप कोरिया में रहने आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे परमिशन फॉर पार्ट टाइम वर्क फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स विच इज़ आराबाइट होगा शिनचोंग, इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, सुनो वरीज। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर का इन्फो, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर आपका वर्क शेड्यूल कि आप स्टूडेंट हो तो ये आपका टाइम टेबल मानेंगे। टाइम टेबल में देखेंगे आपकी क्लासेस इस दिन है, आप इस दिन काम बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड, तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो आपके टाइम टेबल में जिन जिन दिन आपकी क्लास है उस दिन के अलावा आप काम कर सकते हो। फिर वेज आवर्स डिटेल्स कि कहीं आपको बहुत अंडर पे तो नहीं कर रहे या बहुत ही ओवर पे तो नहीं कर रहे, बिकॉज दैट अगेन इज़ नॉट अलाउड, राइट। और इसमें आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेटर जो आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिस से आपको मिलेगा, फिर आपका ARC का कॉपी, क्योंकि ARC के बाद ही आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, राइट। एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो उन बंदों ने दिया होगा। फिर इसमें 1 हफ्ते का राउंड लग जाता है फॉर दी अप्रूवल, बट कंसिडरिंग इट्स कोरिया सब चीज़ जल्दी जल्दी हो ही जाती है। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि ये एक्चुअल में आपको उस पोर्टल पे जाके समझ में ही आ जाएगा कि आपको क्या क्या अपलोड करना है ये वगैरह। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी कॉमन पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो एंड जो एक्चुअली आपको अलाउड है करना। अब कॉमन पार्ट टाइम जॉब्स क्या होती है, हाँ, तो बेसिकली इसमें आप देखेंगे सबसे कॉमन जॉब्स दैट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर इज आइदर कैफेज और कन्वीनियंस स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स। तो इनमें बहुत कॉमन सी बात है कि आपको कोरियन स्किल्स चाहिए होंगी इफ़ यू आर वर्किंग इन द फ्रंट डेस्क, राइट। कैफ़े में अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको कोरियन आनी चाहिए। अगर आप कन्वीनियंस स्टोर में कोई भी आ रहा है आप उसको असिस्ट कर रहे हैं तो आपको कोरियन आनी चाहिए। सो बेसिकली यू रिक्वायर एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कोरियन फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स विच इज़ यूजुअली टॉपिक 4+। इसका टिपिकल जो पे होता है पर आवर इट्स अराउंड कहीं भी 10,000, 11,000, 12,000 के बीच में। I'd say 1 महीने के हिसाब से you earn enough at least to pay your rent. So that is one thing, right? So cafe, convenience stores and restaurants. Restaurants में अगर आप back end पे काम कर रहे हैं for like cooking or cleaning, then you can have a basic knowledge of Korean and it will work. Or if you're working in an English speaking restaurant, or how do I explain it?
लाइक यू नो सपोज इंडियन रेस्टोरेंट में तुम काम कर रहे हो तो तुमको इट्स नॉट required for you to speak good Korean, right? Then English tutoring. Okay, English tutoring is illegal for D2 visa. You are not allowed to do that, so do not do that. I'm not sure for D10 or D4, but usually it's not allowed. It's अब के टाइम में it's kind of illegal, but इंग्लिश ट्यूटरिंग अगर तुमको अलाउड है तो तुमको अपना इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा. यूजुअली अगर तुम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं हो सो दे विल नॉट अप्रूव इट, आई बिलीव. बट इफ़ यू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज स्कोर देन दे माइट. इसकी सैलरी एक्चुअली अच्छी होती है. इट्स 20,000 to 40,000 won पर आवर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इलीगल होता है. इन वीडियोस के थ्रू मेरा एक ही हेल्प करने का मोटिव होता है कि भले ही मैं थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन दूँ बट मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ कभी भी कि अरे नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री और नहीं होता है. एंड अगर तुम इतना पैसा लगा के या कैसे भी यहाँ पर आ रहे हो तो तुमको समझना चाहिए कि तुम अपने आप को रिस्क में ना डालो इलीगल चीज़ें करके. तो हमेशा सब कुछ कंसिडरिंग आप एक स्टूडेंट बन कर आओगे अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करिए प्लीज़. रूल्स बता देती हूँ, ये आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल पाए. मतलब इट्स जस्ट इट इज़ गोइंग टू कॉज ट्रबल. परमिशन के बिना काम नहीं करें, अपने वर्क प्लेस पर ही काम करें. अगर आप सोच रहे कि अरे इससे तो मैं हट गया हूँ 1 महीने बाद, अब मेरे को यहाँ पे जॉब मिल गई है तो मेरे को नया अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत. आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा कि अगर आपकी एक जॉब छुट्टी है दूसरे में आए हैं तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पार्ट टाइम जॉब. नेक्स्ट इज़ अप्रूव डॉक्यूमेंट्स. हमेशा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब अपने पास रखो. ऐसा नहीं है कि अरे हो गया देखा जाए, नहीं. कोई भी प्रोहिबिटेड जॉब्स जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी है, नाइट लाइफ, बार्स, क्लब्स, एंटरटेनमेंट, नॉट अलाउड ऑन स्टूडेंट वीज़ा. यू कैन नॉट डू दैट. आपकी हेल्प करने के लिए 3 जगहें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ दी हाई कोरिया जो कॉल सेंटर है 1345. देन आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस है. देन द इमिग्रेशन ऑफिस है. ये आप फिजिकली भी यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हाई कोरिया पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो. ये सब था इस वीडियो के बारे में. आई डू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रही होगी, बट अगर ये आपको पार्ट टाइम जॉब का थोड़ा सा भी आइडिया दे पाई है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू पुट अ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर दिस वीडियो. एंड आई होप आप कोरिया में पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो बहुत स्मूथली आपका सारा प्रोसेस हो जाए. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.